हेलो फ्रेंड्स। आज नवंबर की 14 तारीख हो चुकी है और हमारे आसपास के एरिया में सभी जगह पर ठंड अब शुरू हो चुकी है अच्छी खासी। तो इस ठंड के मौसम में फ्रेंड्स हमारे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको इस ठंड के मौसम में काफ़ी असर पड़ता है और वो जो है अपनी जो नॉर्मल ग्रोथ वो नहीं दिखा पाते हैं, ना ही उनमें कोई फ्लावरिंग मतलब अच्छी होती है, धीरे धीरे करके रुकने लग जाती है। तो उन्हीं में से एक हमारा बहुत सुंदर प्लांट है हिबिस्कस का प्लांट गुड़हल का प्लांट। तो ये भी प्लांट हमारा बहुत हार्डी प्लांट है, लेकिन जब बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ती है जैसे कि नॉर्थ में हमारे यहाँ दिल्ली में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो टेम्परेचर 4-5 डिग्री तक चला जाता है। उस समय पर ये प्लांट बिल्कुल अपना डोरमेंसी में चला जाता है। इसकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये बिल्कुल रोक देता है। पत्तियाँ भी इसमें पीली पड़ के झड़ने लग जाती हैं और जो जो भी हम इसका एब्जॉर्प्शन पावर, जो हम खाद डालते हैं या जो भी चीज़ हम इसे देते हैं, वो सब ये लेना धीरे धीरे करके बंद कर देता है। एक तरीके से ये सो जाता है और ये 2-3 महीने इनके लिए थोड़े स्ट्रेस के होते हैं। तो इस समय हमें इनकी कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी फ़िलहाल तो हमारे यहाँ पर धूप निकल रही है तो थोड़े थोड़े फ्लावर्स हर पौधों में आ रहे हैं, लेकिन फ्लावर्स का साइज़ अब धीरे धीरे छोटा भी होता जा रहा है और जो कलियाँ जो बन रही हैं उनके नंबर भी कम कलियाँ बन रही हैं और फ्लावर जो खिल भी रहे हैं उनमें इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस और मतलब बड़े साइज़ के नहीं खिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये 2-3 महीने ही होते हैं, नवंबर से लेकर जो फरवरी के एंड तक ये जो है डोरमेंसी में रहते हैं। बल्कि फरवरी के एंड में तो ये धीरे धीरे थोड़ा रिकवर होने लग जाते हैं, इनमें नई ग्रोथ दिखने लग जाती है। ये मेरा हाइब्रिड का गुड़हल है। ये इसमें थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग होती रहती है। हाइब्रिड जो प्लांट्स होते हैं ठंड में भी ये सिर्फ बहुत कम टेम्परेचर होने पर, जैसे 3-4 डिग्री होने पर ही अपनी फ्लावरिंग बंद करते हैं। लेकिन जो हमारे देसी गुड़हल है वो डोरमेंसी में चले जाते हैं नवंबर के एंड तक और दिसंबर में। तो उनमें जो फ्लावरिंग कम हो जाती है, तो हमें ऐसे समय पर इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं देना चाहिए। कोई ज़्यादा इसकी केयर में यही है, विंटर केयर में, कि इनको हम कोई इस समय पर ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र ना दें। और जो इनकी पीली पत्ती होती हैं तो हम समझते हैं कि इसमें किसी चीज़ की कमी है, तो इसमें हम सोचते हैं और फर्टिलाइज़र डालें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इनके नेचुरल इनकी एक प्रोसेस है, पत्ते पीले होकर ये गिराने लग जाते हैं, तो कोई इसमें डरने की बात नहीं होती। जैसे ही मौसम गर्म होगा फिर से इसमें नई ग्रोथ हमें नज़र आने लग जाएगी। तो इन जो भी पीले पत्ते होते हैं उन्हें हमें तोड़ देना चाहिए। और देखिए फ्लावरिंग तो अभी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ये कम होती चली जाएगी। दूसरी बात फ्रेंड्स, जो इस समय इसमें हम फर्टिलाइज़र भी देना कम कर देंगे और पानी भी हमें देख कर डालना है। जब हम हर एक गमले में जब पानी डालते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सब गमलों में पानी डाल रहे हैं तो एक साथ सब में डालते जाएं। हमें पहले गमलों की मिट्टी चेक ज़रूर करें। अगर इसकी मिट्टी सूखी हुई हो, ऊपर से लगभग 2-3 इंच तक सूखी हो, तभी हम इसमें पानी देंगे और बहुत कम क्वांटिटी में इसमें हम पानी देंगे। नहीं तो इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो उससे फिर प्लांट मरने का भी डर रहता है। तो पानी बिल्कुल हमें कम देना है जब तक इसकी डोरमेंसी चलती है। और फर्टिलाइज़र नहीं देना है, बिल्कुल बहुत ही कम, वैसे तो देना ही नहीं है। 3-4 महीने से हमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अगर फर्टिलाइज़र देना भी है तो बस ये नवंबर का महीना है, 15 नवंबर तक हम इसे बहुत कोई हल्का फुल्का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, उसके बाद हम इसमें फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये भी मेरा हाइब्रिड गुड़हल है और इसकी पत्तियाँ अभी से देखिए पीली पड़नी शुरू हो गई हैं। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम इसमें और कोई फर्टिलाइज़र डाल दें तो यह सही हो जाएगा। ये इसकी एक नेचुरल प्रोसेस है। स्ट्रेस में आ गया है ये ठंड के कारण धीरे धीरे, तो कोई बात नहीं। ये पत्तियाँ हम जो भी पीली नज़र आए उन्हें हम निकाल देंगे और अलग कर देंगे। और जब अगला सीज़न गर्म मौसम आएगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा प्लांट फिर से। बस हमें इसे ज़्यादा ठंड से बचा के रखना है और कोहरे से बचा के रखना है। जो जनवरी के महीने में कोहरा पड़ता है उससे प्लांट ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं। तो हम कोशिश करें जो हमारे गार्डन का जो कवर्ड एरिया है उसमें इन प्लांट्स को शिफ्ट कर दें, या फिर अगर हो सके तो इनके ऊपर कोई चीज़ ढक दे या हल्की कोई प्लास्टिक की चीज़ ढक दें। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है, तो हमारे एरिया में दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है जनवरी फरवरी में, तो हम इसे ऐसी जगह पर रख देते हैं जिसके ऊपर कोई छत हो या कवर्ड एरिया हो, बस 1 महीने के करीब, तो ये ठीक रह जाते हैं। और फ्रेंड्स, जो इसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, लंबी लंबी शूट्स जो हो रही है, इनको भी काट देंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा पत्तियाँ होंगी उतना ज़्यादा जो हमारा पौधा स्ट्रेस में रहेगा, उतना ज़्यादा इसको मतलब इसको हम हल्का कर देंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि बहुत हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है।
बस जो ये बहुत ज़्यादा लीफी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही थी अपने पौधे में, एक्स्ट्रा बहुत सारी पत्तियाँ, क्योंकि अब तो इसमें फूल आएंगे नहीं, तो बस मैंने छोटी सी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी है, बिल्कुल इसके टिप काट दिए ताकि ये थोड़ा सा हल्का हो जाए और इसमें जो मॉइस्चर है बहुत ज़्यादा पत्तियों के बीच में रुके ना, नहीं तो उससे भी ख़राब होने का डर रहता है पौधे का, तो हल्की सी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन इस मौसम में फ्रेंड्स कोई भी ये जो हिबिस्कस के पौधे हैं इनको रीपोर्टिंग ना करें, रीपोर्टिंग करने से आप बचें और हार्ड प्रूनिंग भी ना करें। अगर आपका पौधा रूट बाउंड हो रहा है तो इस मौसम में उसकी जो है रूट की ट्रिमिंग भी ना करें। जब इसका ग्रोइंग पीरियड आएगा फरवरी और मार्च में, तब उसकी आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। उस समय आप जो भी इसमें काम करना चाहते हैं, फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आज जैसे नवंबर की 14 तारीख है, बस इसमें ये हाइब्रिड गुड़हल में, वो भी मैं देसी गुड़हल में नहीं डालूंगी, हाइब्रिड गुड़हल में थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डालूंगी, वो आपको मैं दिखाती हूँ कौन सा डालूंगी। और फ्रेंड्स इनकी पत्तियों को हमेशा चेक करते रहिए, इस ठंड के मौसम में भी बहुत सारे पेस्ट का अटैक होता रहता है, मिली बग्स का, तो मैं अक्सर इनमें देखें पत्तियाँ उलट उलट के पत्तियों के नीचे साइड पर ज़्यादातर लगते हैं, टिप पर जो मिली बग टिप पर लगते हैं, तो वो सब मैं चेक कर लेती हूँ। इनमें 15-20 दिन में एक बार आप जो है क्या कहते हैं एमिडाक्लोप्रिड का या फिर नीम का जो फंगीसाइड होता है, मैं घर पे ही बनाती हूँ इंसेक्टिसाइड, वो मेरी वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका स्प्रे 15-20 दिन में एक बार कर दिया कीजिए, तो ये जो कीड़ों से बचे रहेंगे। और आप अगर प्लांट आपका सेफ रहेगा तो जैसे ही इसका मौसम आएगा तो आपका पौधा फिर से ग्रो होना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए अब मैं वो आपको फर्टिलाइज़र बताती हूँ जो मैं बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है, 1 लीटर पानी में मैं सिर्फ 1 मुट्ठी के करीब, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लूँगी, वर्मी कंपोस्ट लूँगी और वर्मी कंपोस्ट मैं इस मग में ही डाल दूँगी 1 लीटर पानी में। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं ये मेरे पास जो है ये है केले के छिलके हैं सूखे हुए, एप्सम सॉल्ट है और थोड़ा सा ये रेड पोटाश है। तो रेड पोटाश मैं लूँगी इसमें बिल्कुल 1/4 चम्मच के करीब, ये मैं एक गमले के लिए तैयार कर रही हूँ, 1/4 चम्मच के करीब मैंने इसमें रेड पोटाश डाल दिया है। और इसके अलावा 1/4 चम्मच ही 1/4 स्पून मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट लिया है। एप्सम सॉल्ट फ्रेंड्स ये इसको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस हो पौधे को तो उससे बचाने का काम भी करता है और पौधे की जो फूड बनाने की जो प्रोसेस है उसको भी थोड़ा एक्टिव कर देता है, तो मैंने ये ले लिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो है केले के छिलके, रेड पोटाश का एक और काम है जो हमें, ये रेड पोटाश मैं सारे अपने देसी गुड़हल में भी डालूंगी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, तो फ्लावरिंग तो हमें पता ही है कि फ्लावरिंग में बहुत अच्छी मदद करता है, लेकिन इसका एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम ये भी है कि जो हमारे पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा ठंड के कारण या किसी भी एडवर्स कंडीशंस के कारण स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उनसे भी ये रेड पोटाश बचाता है हमारे पौधों को। इसी के साथ इसमें ये मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट डालूंगी, ये बिल्कुल ये भी मैं डालूंगी लगभग 1 ग्राम के करीब माइक्रो न्यूट्रिएंट, कोई भी ले लीजिए आप, वो भी इस पानी में मैं डाल दूंगी। और इसके अलावा ये मेरे पास जो है सूखे केले के छिलके हैं, ये भी मैं 3-4 केले के छिलके इसमें डाल दूंगी, ये मैंने सुखा के रख लिए थे। इसमें भी ये भी पोटेशियम का रिच सोर्स होता है, बाकी इसमें बहुत सारे मिनरल्स, काफ़ी सारे एंजाइम्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये भी पौधों को सेव करने में बहुत काम करता है, फ्लावरिंग में तो करता ही करता है, ये स्ट्रेस से भी बचाएगा क्योंकि इसमें पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में होता है। अब इन सब चीज़ों को इसमें मैं घोल दूंगी और लगभग 24 घंटे के लिए इसी में रहने दूंगी। और कल शाम को इसको मैं डालूंगी, क्योंकि मेरे गमले की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है तो मैं पानी बिल्कुल नहीं दूंगी, मैंने एक दिन पहले से पानी देना छोड़ दिया है, तो आज मैंने इसे भिगो कर रख दिया और कल मैं इसे पानी को दूंगी। और फ्रेंड्स ये देखिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, अभी बिल्कुल सूखी है इस समय मेरे गमले की मिट्टी। अभी मैं आज भी इसमें कुछ पानी नहीं दूंगी क्योंकि मुझे ये फर्टिलाइज़र देना है, तो कल मैं इसमें कल दूंगी इसमें, बिल्कुल और भी ज़्यादा अच्छी तरह सूख जाएगी मिट्टी। तो फ्रेंड इस तरीके से बस ये लास्ट फर्टिलाइज़र है, इसके बाद मैं इसे कोई फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी पूरी सर्दियों में, उसके बाद मैं सीधा इसे फरवरी में इसको फर्टिलाइज़र दूंगी। और फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरा वही गुड़हल है जिसकी मैंने अभी ट्रिमिंग की थी, इसके किनारे किनारे पे भी मैं रेड पोटाश डाल दूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि पोटाश सिर्फ फ्लावरिंग में ही काम नहीं आता, इसका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ये पौधों को किसी भी विपरीत कंडीशन से, एडवर्स कंडीशन से बचा कर रखने का काम करता है। तो अब जैसे जैसे ये प्लांट्स हमारे सब स्ट्रेस में आ जाएंगे ठंड के कारण, तो उनको बचा के रखेगा। तो मैं अपने सारे गमलों में लगभग आधा चम्मच के करीब बिल्कुल किनारे किनारे पर ये पोटाश डाल दूंगी, ताकि ये जितने भी ये कंडीशंस आएंगी, स्ट्रेस में आएंगे हमारे पौधे, तो उससे ये बचे रहें।
और फ्रेंड्स पोटाश डालने के बाद हमें ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना चाहिए, इसके बाद तुरंत हमें पानी ज़रूर देना चाहिए क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है, इससे हमारे पौधे की रूट्स ख़राब हो सकती हैं, जल भी सकती हैं। तो तुरंत इसको डालने के बाद पानी दे दें। अभी इसमें देखिए कहीं कहीं पे कलियां आ रही हैं, छोटी छोटी कलियां आ रही हैं, लेकिन अब इन कलियों को कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत छोटी कलियां हैं। इन सब कलियों की वजह से पौधा स्ट्रेस में ही रहेगा, तो अभी हमें इनका जो है लालच नहीं करना है। और ऊपर से इनकी जहाँ जहाँ ये छोटी छोटी कलियाँ आ रहे हैं सबको टिप को काट देना है, ताकि हमारा जो प्लांट्स है उसको बहुत ज़्यादा कोई मतलब स्ट्रेस में है उस समय थोड़ा रिलैक्स करने का हमें टाइम देना चाहिए। 2-3 महीने के लिए एकदम ये स्लीपिंग कंडीशन में रहेगा तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, फरवरी के आने के बाद फिर से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर हमें दोबारा से अच्छे फूल देगा। तो 3-4 महीने हमें इसमें ना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना है, ना ही बहुत ज़्यादा पानी देना है। और बस कोशिश करें कि इसको बहुत ज़्यादा ठंड से बचा के रखें। अगर आपके गार्डन में धूप जिस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा आती है उस जगह पर इसको रख दें और बिल्कुल इसे कोई ज़्यादा इसके साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी प्रूनिंग बस अभी बिल्कुल सॉफ्ट करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, बाद में इसको कोई कटिंग और प्रूनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है और इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं करनी है। बस फ्रेंड्स यही इसके केयर टिप्स हैं और ये बहुत अच्छा हमारा हार्डी प्लांट है। बस 3-4 महीने ये स्ट्रेस में रहेगा, उसके बाद ये फिर से हमें बहुत सारी फ्लावरिंग देगा और उसी समय पर हम इसे कोई फर्टिलाइज़र अच्छे अच्छे देंगे ताकि ये समर्स में अच्छी खासी फ्लावरिंग हमें करके दे। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नए वीडियो में। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी विंटर केयर टिप्स हिबिस्कस के बारे में। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नए वीडियो में।